देश जो खुद हाथ में कटोरा लेके, देश जिसकी इतनी बेइज्जती हो चुकी थी, अचानक से पिछले 4 महीनों में, 3 महीनों में वो देश आज दुनिया की महासत्ताओं के साथ सीना तान के खड़ा है। पिछले 3-4 महीनों में एक ऐसा देश जो खुद हाथ में कटोरा लेके दर बदर की ठोकरें खाते हुए, जिसकी पहचान शानदार, इसको जो है ये रिसेप्शन मिल रहा है शहबाज शरीफ कि हमको छोड़ के, मतलब कि भारत को छोड़ के जाइए और फिर आप थोड़ा पूछते भी जाइए। ये जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुकी हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि कंगाल पाकिस्तान पूरे भारत, चीन और रूस को पीछे छोड़ गया है। अब ये भारतीयों की चीख पुकार है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। हम सबकी आंखों के सामने हो रहा है। पहले नंबर पे शी है, फिर पुतिन है, फिर किम जोंग उन है, और चौथे नंबर पे देखिए आप तो शहबाज शरीफ है, हमारी और आपसी का। वहां देखिए उस तरफ शहबाज शरीफ है, किम जोंग उन के बगल में चल रहे हैं वो। पहले आप में से कुछ लोगों को ये बुरी लग सकती है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कैसे हैंडल की जाती है, विदेश नीति कैसे हैंडल की जाती है, ये मोदी को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। सवाल यह है कि एससीओ की मीटिंग में भारत को क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिल गया, या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान ने मोदी प्रशासन का बाजा बजा दिया है, तो गलत नहीं होगा। मोदी इसी से खुश थे कि पुतिन ने उनको अपनी गाड़ी से घुम्मी घुम्मी करा दिया। इस पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री मोदी नजर नहीं आए। समर्थक पाकिस्तान उस परेड में शामिल था। फिर हम किस तरह से चीन के गले मिल रहे हैं, सवाल उठने लगा। रणविजय सिंह ने हम रूस से दूर हो गए और पाकिस्तान जैसा आतंकी देश इनकी लॉबी में कैसे जा पहुंचा। एक भिखारी देश ने हमारी कूटनीति को अनाड़ी साबित कर दिया। हमारा कितना दोष है उसमें? देश विक्ट्री परेड, अब देखिए शहबाज शरीफ जा रहे हैं शी जिनपिंग से मिलते हुए, तो किम जोंग उन है और फिर पुतिन है। ये सब, ये 4 लोग आपको दिख रहे हैं। अब देखिए, अब हमको ये कैसे गवारा हो जाए दुश्मनी कर। पहली जो लाइन है उसमें जो 4 लोग चल रहे हैं, अब ये सेंट्रल एशिया में भी पाकिस्तान पहले जो 4 लोग चल रहे हैं उसमें उसको स्थान मिल रहा है। ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। एससीओ की मीटिंग में भारत को क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिल गया, और साथ गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है अपनी शादी में दूल्हा बनना, दूसरा होता है दूसरे की शादी में जाकर दूल्हा बनने की कोशिश करना। मगर इससे सच नहीं बदल जाता। आप भले ही दूल्हे से अच्छा कपड़ा पहन लें, बढ़िया बढ़िया पगड़ी बांध लें, मगर आप दूल्हा नहीं बन जाएंगे। सवाल है कि एससीओ की मीटिंग में भारत को क्या मिला और चीन को क्या मिला। देखेंगे कि किस तरीके से मोदी सत्ता ने उस संगठन को समापन की तरफ पहुंचा दिया जो भारत को दूल्हा बनाता था, यानी भारत जहां पर दूल्हा था, और कहीं ना कहीं चीन को इसकी मदद मिली अपने आप को पूरी दुनिया का दूल्हा दिखाने में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सार्क और एससीओ की। और आखिर में बात आप में से कुछ लोगों को ये बुरी लग सकती है, लेकिन इससे सच नहीं बदलेगा। हम और आप चाहे जितनी आलोचना कर लें, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कैसे हैंडल की जाती है, विदेश नीति कैसे हैंडल की जाती है, यह मोदी को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान ने मोदी प्रशासन का बाजा बजा दिया है, तो गलत नहीं होगा। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में कहीं नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं? दरअसल यह चीन के विक्ट्री डे परेड की तस्वीर है। इस परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उत्तर कोरिया के प्रधान किम जोंग उन है, इसके अलावा दुनिया के 20 से ज्यादा नेता शामिल हैं। लेकिन जिस आदमी का चीन की इस परेड में शामिल होना नरेंद्र मोदी की पूरी विदेश नीति पर तमाचे की तरह है, वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का शामिल होना। इस परेड और वैश्विक राजनीति में इसके महत्व का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एससीओ समिट में भाग लेने के बाद 2 दिन तक रुके रहे। 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक खत्म हो गई थी और विक्ट्री परेड 3 सितंबर को थी। मोदी इसी से खुश थे कि पुतिन ने उनको अपनी गाड़ी से घुम्मी घुम्मी करा दिया। उनको हवाई नहीं थी कि उनके पीठ पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या खेल चल रहे हैं। जिस समय नरेंद्र मोदी बीजिंग से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, ठीक उसी समय पाकिस्तान का जनरल असीम मुनीर इस्लामाबाद से बीजिंग के लिए रवाना हो रहा था। खुद शी जिनपिंग ने उनका स्वागत किया। ये मुनीर अकेले ऐसे विदेशी आर्मी चीफ हैं जो इस परेड में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। चीन के निशाने पर है कौन? अमेरिका, ईरान और भारत जैसे देश। नरेंद्र मोदी को या उनकी सरकार को इसके बारे में कुछ हवा ही नहीं थी। पाकिस्तान ने न केवल चीन की परेड में हिस्सा लिया, बल्कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ 1-to-1 बैठक भी की। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में जहां असीम मुनीर के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे, तो वहीं पुतिन के साथ शहबाज शरीफ की अकेले में बैठक हुई। चीनी नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान उनका आयरन ब्रदर है। परेड से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन एक साथ नजर आए। ये पहला। इस पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान के राष्ट्रपति मसूद, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नजर नहीं आए। अमेरिका से रिश्ते खराब होने के बाद चीन की लॉबी शामिल होने वाले देशों की सूची में भारत सबसे ऊपर। भारत नहीं, पड़ोसी देश भारत नहीं, लेकिन आतंक का समर्थक पाकिस्तान उस परेड में शामिल था।
फिर हम किस तरह से चीन के गले मिल रहे हैं, सवाल उठने लगा। रणविजय सिंह ने लिखा कि चीन के विक्ट्री डे परेड में आतंकी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया गया। याद रहे, भारत के खिलाफ जंग में चीन ने पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी, समर्थन दिया था। चीन ने हमारे लोगों और सैनिकों की हत्या करवाई। फिर मोदी चीन गए और वहां के राष्ट्रपति के साथ हंसी ठिठोली करते देखे गए। इसकी नीति कहां है, डिप्लोमेसी, और किस तरह से हम अमेरिका और चीन दोनों से दूर हो गए, हम रूस से दूर हो गए, और पाकिस्तान जैसा आतंकी देश इनकी लॉबी में कैसे जा पहुंचा। कई गंभीर सवालों के जवाब अब तक नहीं मिला है। बहरहाल सोशल मीडिया पर इस को लेकर, विक्ट्री डे परेड को लेकर काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, और इन तमाम चीजों के बीच में भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करने वाले हैं कि कैसे अचानक ही, जैसा कि वीडियो आप देख चुकी हैं कि जो भारतीय पाकिस्तान को कंगाल कहते थे, आप वही यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान रूस चाइना को भी पीछे छूट गया है, अब पाकिस्तान मशहूर हो गया है। अगर आपको हमारे इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर